जो गुजरात की बात अभी कर रहे थे गौतम भाई, गुजराती तो देखिए आज़ादी के पहले से ही बहुत सक्षम रहे हैं। आपके वहाँ तो टेक्सटाइल उद्योग और क्या क्या इंडस्ट्री, औद्योगिकरण जो मैं समझता हूँ कि आज़ादी के पहले से ही गुजरात में बहुत ज़्यादा रहा है। गुजरातियों का माइंड ही व्यापारिक माइंड रहा है शुरू से ही, और इसीलिए सक्षम राज्य रहा है। आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, ज़्यादा गुजरात समझ लीजिए, हमेशा रहा है। और कई बड़े बड़े उद्योगपति उस जमाने में भी, मैं पूछा था भी गौतम भाई, विक्रम साराभाई से लगा के लालजी भाई, कई लोग रहे हैं। बाद में धीरूभाई अंबानी आ गए, अब गौतम भाई आ गए। तो गुजरात का अपना एक और अलग रहा है। पर गौतम अडानी जी, मैं कहना चाहूंगा राजस्थान की बात, जहां अकाल सूखे पड़ते रहे हैं आजादी के, पशुओं के रोजगार की व्यवस्था करो, मनुष्यों के लिए चारे का प्रबंधन करो, क्या क्या नहीं होता था, मैंने बचपन से देखा है। पर यह बात तो मैं समझता हूं कि ये हमारे राजस्थान के लोगों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए गौतम भाई, कि आपके यहाँ तो प्रारंभ में ही ऐसा माहौल था। आज तो गौतम अडानी का नाम सुनते हैं कि दुनिया के 2 अमीर लोगों में आ गया है। ये तो आपका बधाई के पात्र है आप। पर हम जो है, हम अकाल और सूखे की धरती थी, तभी देश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया। घनश्याम दास बिरला जी गांधी जी के सबसे विश्वास पात्रों में थे। जमनालाल बजाज, जिन्होंने सेवाग्राम आश्रम बनाया गांधी जी के लिए, राजस्थान की शेखावटी से, सभी शेखावटी के लोग थे। जितने बड़े बड़े घराने हुए हैं देश के अंदर, चाहे वो बिरला हो, बांगड़ हो, पोद्दार हो, गोयनका हो, सिंघानिया हो, अग्रवाल हो, कितने घराने हुए हैं, सब राजस्थान के शेखावटी से गए हैं। अकाल सूखे का मुकाबला करने के लिए तकलीफ में गए थे। कहावते एक साहब एक खाली हाथ गए थे और पूरे देश की इकोनॉमी को उस वक्त भी उन्होंने स्पेंड किया। और आज भी ये घराने देश के अंदर छाए हुए हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोग हैं। तो कहां तो गुजरात का, राजस्थान, ये तो आप कंपेयर करोगे। इस प्रकार के हमारे लोगों ने सब कुछ किया है देश के लिए। और गांधी जी के वक्त में तो बजाज, जमनालाल जी तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर भी थे। आश्रम गांधी जी ने बनाया सेवाग्राम में, वर्धा के अंदर। उस वक्त की सोच अलग थी, वो जमाना अलग था। वो जमाना अब कहाँ रहा है, अब तो स्थिति को बदल गई है। आज ये मुबारक मौका, इसमें मैं समझता हूं कि ये बात तो हुई है, पर साथ में सम्मान जो हम राजस्थान रत्न से कर रहे हैं, उसके पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अनिल अग्रवाल बैठे हुए हैं। अब अभी अखबारों में चल रहा है काफी दिन से, उसके लिए धन्यवाद है। आपने सीपी जोशी जी के आग्रह को भी और मेरे आग्रह को स्वीकार करके आपने क्रिकेट जो आजकल बहुत पॉपुलर है, स्टेडियम बनाने की जिम्मेदारी ले ली है। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र राजस्थान प्रदेश वासियों की तरफ से। चौमू में आपने पढ़ाई करी, अब चौमू के नाम आते ही ताली बजती है कि आप कहां से उठ के कहां पहुंच गए हो। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप चर्चा में आए हुए हो, 1,60,000 करोड़ की आप इंडस्ट्री लगा रहे हो। सेमीकंडक्टर, अभी दुनिया के अंदर शायद आप लोगों ने मालूम होगा, पिछले साल भर से, 1.5 साल से, कोरोना के बाद में, चाइना के डिस्टर्ब होने के बाद में, जो चिप होती है, वो चिप का ही खेल है। चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, और चाहे कारें हो, चिप नहीं है तो सब कारें बनी पड़ी हुई है। देश नहीं, दुनिया के अंदर क्राइसिस है। उस क्राइसिस में अनिल अग्रवाल जी जो यहाँ पर तेल निकाल रहे हैं राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान जिंक चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
और ध्यान भी रखना राजस्थान का, इसमें कोई दुराई नहीं। चिंता करते रहते हैं। राजस्थान में माइंस एंड मिनरल की कमी नहीं है, उसका दोहन कैसे हो साइंटिफिक तरीके से, ये इनकी सोच रहती है। जब कभी आते राजस्थान में चिंता करते हैं। पर ये जो फैक्ट्री आपने तय किया है सेमीकंडक्टर के नाम से, जहां चिप बनेगी, लैपटॉप बनेंगे, उसकी ग्लास बनेगी, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और अभी महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है कि ये जो है अनिल अग्रवाल इसको शिफ्ट क्यों कर रहे गुजरात के अंदर। मैं कहना चाहूंगा अगर महाराष्ट्र की गुजरात की झगड़ा है, इसको राजस्थान शिफ्ट कर दीजिए आप, तो झगड़ा मिट जाएगा। राजस्थान आपका अपना है, राजस्थान आपका अपना है, राजस्थान रत्न से आप सम्मानित होने जा रहे हैं, तो इस झगड़े को मिटाइए आप। तो काफी अखबारबाजी हो चुकी है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। मैं आपको साधुवाद देता हूं, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। पर साथ में जो चिप की जो है क्राइसिस, उसको मिटाने में आप बहुत बड़ी भागीदारी निभाएंगे, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अब हमारे जो है हमारी अपनी विभूति है, जिसमें यहाँ उपस्थित अनिल अग्रवाल सही है और एलन मित्तल आ नहीं पाए थे क्योंकि उनकी तबीयत कल रात को अचानक ही तकलीफ आ गई, तो उनका कल मैसेज आ गया था। पर साथ में अनिल अग्रवाल जी हो, चाहे हमारे आर.एम. लोढ़ा साहब हो, जो पहले राजस्थान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, सीजेआई बने थे, जोधपुर से हैं वो। दलवीर भंडारी जी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज हैं, और मालू साहब को आप जानते, वीणा के नाम से उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर राजस्थानी को, राजस्थानी कल्चर को पहुंचाया है, लोकगीतों के माध्यम से भी। और चीन का निजाम जो अपना आप में एक हस्ती है, बड़े शायर भी हैं, देश में दुनिया में जाते रहते हैं। तो सरकार ने तय किया है कि इन पांचों का जो है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, आप सबकी तरफ से, पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से। और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और मैं समझता हूं कि ये सम्मान जो है हमेशा सम्मान करके समाज खुद सम्मानित होता है, क्योंकि प्रेरणा मिलती नौजवानों को भी कि हम भी क्या जिंदगी में काम करें जिससे कि हम सम्मान के पात्र हो सके। और मेरा मानना है कि ये परंपरा सदियों पुरानी है। हमेशा समाज सेवकों का, महापुरुषों का, सीमा पर जो शहीद होते हैं उनका, उनकी मूर्ति लगती है, उनका सम्मान होता है। ये हमारी महान परंपरा, हमारी संस्कृति का अंग है। मुझे खुशी है कि आज इन 5 हस्तियों को सरकार ने सम्मानित करने का तय किया है। उसके पहले भी जब हमारी गवर्नमेंट थी तब हमने कुछ हस्तियों को सम्मानित किया था, पर सरकार बदलने के साथ साथ में कई बार फैसले बदल जाते हैं। अभी हमने इस बार ऐसा पक्का इंतजाम कर रहे हैं, सरकार किसी की भी आए पर फैसले कायम रहे। क्योंकि मुझे कई बार दुख भी होता है, रिफाइनरी को लेकर मैं बार बार बोलता रहता हूँ। रिफाइनरी 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो तेल निकालते हैं अनिल अग्रवाल जी रिफाइन करने का एचपीसीएल के साथ में, 5 साल डिले हो गया, सरकार बदल गई तो वो 40,000 करोड़ की रिफाइनरी 70,000 करोड़ की हो गई। 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। सरकारें बदले, हमारी सरकार आती है, हम कोई पुरानी सरकार के फैसले को नहीं बदलते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। वसुंधरा जी के वक्त में ईआरसीपी की योजना बनी 13 जिलों के लिए पानी की, हम उनको चालू रख रहे हैं। आप सुनते होंगे, मुझे बार बार बोलता हूं मैं प्रधानमंत्री के लिए, भाई आपने वादा किया था जयपुर में, अजमेर में राष्ट्रीय परियोजना बनाओ इसको। तो कई काम ऐसे जो कि हमारी सरकार चली गई, काम रुक गए।
हमने तय कर रखा है हमारी सरकार रहे, हम बदलेंगे नहीं बल्कि उनको आगे बढ़ाएंगे। ये मेरी सोच है। ये मुबारक मौका है। खाली एक स्कीम की बात मैं करना चाहूंगा। वैसे कि स्कीम हमारी नवाचार हमने कर रखे हैं देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी को भी हम लिखते रहते हैं कि भाई ये नवाचार आप पूरे देश में भी लागू करो। पर चिरंजीवी योजना जो बार बार इसकी चर्चा होती है, दुनिया को घूमते रहते हैं। गौतम भाई और अनिल जी, सीके बिरला साहब बैठे हैं, अजय श्रावणी बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए हैं और बाकी हस्तियां बैठी हुई सारी। दुनिया को मालूम है कि दुनिया में सोशल सिक्योरिटी होती है, विकसित राष्ट्रों के अंदर भी। वक्त आ गया कि देश के अंदर भी हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी मिले। कोरोना के अंदर मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे गर्व इस बात का है, कॉन्फिडेंस है कोरोना के अनुभव से कि राजस्थान सरकार कोई काम हाथ में लेगी जिसमें आज वाली इवेंट भी शामिल है, इन्वेस्ट राजस्थान भी, उसमें हम कामयाब होंगे। क्योंकि पूरे प्रदेशवासियों को सहयोग मिलता हम लोगों को। हमने तमाम राजनीतिक पार्टियों को साथ लिया कोरोना के अंदर, तमाम धर्म गुरुओं को साथ लिया, तमाम एनजीओ को एक्टिविस्ट के साथ लिया और तमाम जनता से अपील करी कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी है कुछ माहौल के अंदर बीरवाड़ा मॉडल बन गया हमारा, शानदार फ्री इंतजाम हुए, इलाज हुए। एक व्यक्ति भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मर रहा है यहां पर राजस्थान के अंदर। दवाएं फ्री रखी हम लोगों ने, 40,000 के इंजेक्शन फ्री थे। अब हमने जो स्कीम और आगे बढ़ाई है, पहले फ्री दवाएं थी, फ्री टेस्ट थे, अब हमने जो 10 लाख का बीमा किया है जो देश में कहीं नहीं है। प्रीमियम सरकार भर रही है, कुछ लोगों को छोड़ के, वो 850 रुपये लेते हैं उन लोगों से। पर उसके कारण से जो आज इस स्कीम की शोहरत बढ़ रही है देश के अंदर, 10 लाख का बीमा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है तो अलग से खर्चा उसका सरकार देगी। इसके मायने है कि अगर आप 10 लाख में 4 लाख खर्च आपके हो गए, 6 लाख ही बचे हुए हैं, वो 6 लाख बचे रहेंगे आपके परिवार के। अगर खुदा न कहा तो किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ रही है, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, या और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, 15-20 लाख रुपये खर्च होते हैं। उस परिवार को 15-20 लाख रुपये सरकार देगी, 6 लाख बचा के देगी, जिससे कि वो डिस्टर्ब नहीं हो और उसके इलाज संभव हो जाए। ऐसी स्कीम संभव कहीं नहीं होगी। इस स्कीम को हमने लागू किया राजस्थान के अंदर। एमआरआई फ्री, सीटी स्कैन फ्री, आईपीडी ओपीडी फ्री सरकारी अस्पतालों के अंदर, और साथ में 5 लाख का बीमा है ऑक्सीजन के नाम से भी। क्योंकि ऑक्सीजन जो है, आप जानते हो कि इस देश में करीब 2.5 लाख लोग मरते हैं पर ईयर ऑक्सीजन से। राजस्थान में करीब 10,000 से ज्यादा लोग मरते हैं। भगवान करे कोई ऑक्सीजन नहीं हो, पर हो जाते हैं। तो हमने प्रोविजन किया इस स्कीम के अंदर जो 1,35,00,000 परिवारों को कवर किया हुआ अभी तक, करीब 80-90% तक हो चुके करीब। उसके अंदर 5 लाख का बीमा कर दिया है। अभी जब से स्कीम लागू हुई है लगभग 1,000 लोग मारे गए हैं। पानी बढ़ता बहुत भयंकर, उसमें कई लोग डूब जाते हैं। अभी परसों लोग डूब गए थे, 9 लोग। सबके घरों में 5 लाख रुपये पहुंचने लग गए हैं। तो चिरंजीवी हेल्थ योजना और इसके साथ में हम लोगों ने हर परिवार में मुखिया रखा महिला को। महिला सशक्तिकरण के कारण से उन तमाम महिलाओं को, क्योंकि मैंने देखा अभी अनुभव किया कोरोना के अंदर कि ऑफलाइन पढ़ाई हो गरीबों के यहाँ तो वही हुई, क्योंकि उनके पास लैपटॉप नहीं था। ऑनलाइन पढ़ाई कहीं कहीं हुई। तो हमने तय किया 1,35,00,000 परिवारों की महिलाओं को, सबको स्मार्टफोन सरकार देगी। 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी उसके अंदर। ये हमने फैसला किया। इस प्रकार से एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल राजस्थान में बन चुका है। आने वाले वक्त में जो जो आप अभी देखेंगे, आज और कल के अंदर लिटरेचर मिला होगा आपको, उसमें आप देखेंगे
ऐसे ऐसे फैसले किए हैं कि मैं वक्त नहीं कि मैं उनको जिक्र करूं। आप खुद मानेंगे कि राजस्थान सरकार एग्रेसिव होकर के इंडस्ट्री को, टूरिज्म सेक्टर को, सबको सहयोग कर रही है। और उसी ढंग से हम उम्मीद करते हैं कि इस माहौल बनने के बाद में और ज़्यादा इन्वेस्टर चाहे देश या दुनिया के यहाँ आएंगे। ये हमारी सोच है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं तमाम जो हमारे मेहमान आए हैं उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं बिजनेस के अंदर भी। आप लोग सब आए डेलीगेट बन के, मुझे खुशी है कि आपने यहाँ आना मंजूर किया। एक नई शुरुआत हो रही है और मैं चाहूँगा आप सबके सहयोग से राजस्थान में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि समस्या भी देश में बेरोजगारी की और महंगाई की बहुत भयंकर है। हम चाहेंगे देश में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के साथ बना रहे। ऐसे माहौल में ही कोई देश प्रगति करता है, प्रदेश प्रगति करता है या गांव प्रगति करता है। जहाँ शांति नहीं होती है, हिंसा होती है, तनाव होता है, वहाँ विकास रुक जाता है। ये हमारी सरकार की सोच है। इसको हम चाहते हैं कि ये भावना घर घर तक पहुंचे और उस भावना को हम लोग मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके उत्साहवर्धक संदेश के लिए और सभी को साथ लेकर सद्भावना के भाव से, प्यार के भाव से आगे